धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज दिग्दीना, अटल 42 वंश, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास साहब, आमीन माता साहिबा, मेरे गुरुदेव पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब, यहाँ विराजमान साहब के नेमी प्रेमी भक्तजन, केडीवी मिशन के शूरवीर प्रतिनिधिगण को मेरी नेमी प्रेमी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। क्या बात है, आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। देखिए, आप लोगों ने अभी साहब का प्रकट उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया है। मुझे मालूम है आप लोग थक चुके हैं, सब प्रसाद पाना चाहते हैं, लेकिन आप 5 मिनट मुझे सुन लीजिए। उसके बाद आनंद पूर्वक आप साहब के भजनों का और भोजन भंडारे का आनंद लीजिए। आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ हमारे दादा गुरु का ये स्थान है, वहाँ मुझे आप लोगों के समक्ष महिला नवोदय महासभा में आमंत्रित किया गया है। आज हमारी महिला नवोदय सभा की ये 4थी सभा है। पिछले 1 महीने से हम पहले रायपुर में, फुलपुरी में और कल बेमेतरा में हमारे महिला नवोदय महासभा की सभा हुई, और आज कबीरधाम में जहां हमारे दादा गुरु पंच श्री हुजूर मुनि नाम साहब का इतिहास रहा है, उनका स्थान ये माना जाता है, वहाँ पर मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महिला नवोदय महासभा की अंतिम सभा ये आज यहाँ हो रही है। आपको हमारे अन्य प्रतिनिधिगण से, हमारे महासचिव से ये मालूम हुआ कि केडीवी मिशन क्या है, और अब 2.5 वर्ष हो गए हैं, तो मुझे ये आशा है कि आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि केडीवी मिशन क्या है, महिला नवोदय महासभा क्या है। आप लोग ये भली भांति जानते हैं। आप लोग हर वर्ष दशहरे में आते हैं केडीवी मिशन की सभाओं में। अभी वर्कशॉप में भी छत्तीसगढ़ से लगभग 15 से 17 हजार प्रतिनिधि 9 जून को हमारे वर्कशॉप में दामाखेड़ा पधारे थे। तो मैं बहुत कम शब्दों में अपने बातें रखना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि हमारे महासचिव ने आपको बताया कि अगले वर्ष हमारे वंश प्रतापाचार्य की नवोदय यात्रा आपके छत्तीसगढ़ में, जो कि हमारे कबीरपंथियों का भी एक गढ़ माना जाता है, वहाँ हो रही है। तो उस सभा, वो यात्राओं में जितनी यात्रा हमने आज तक साहब के साथ की है, हम साहब के साथ जाते हैं, जहाँ भक्तों से हमारी भेंट होती है। आप यकीन मानिए, जब साहब आपके बीच आएंगे तब तो आप बहुत आनंदमय होंगे, खुशी के मारे झूम उठेंगे। लेकिन जब साहब आपके बीच से जाएंगे तो आपके आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोएंगे, क्योंकि वो यात्रा की महिमा इतनी अच्छी होती है, गरिमा इतनी अच्छी होती है, आप साहब के रंग में ही रंग जाते हैं। आपको समझ आता है कि जो पद हम गाते हैं, जो नाम दिन संतन को प्यारा, मारो काल होई जग छारा, इसका अर्थ आप उस यात्रा में समझेंगे। क्यों हमारे साहब के व्यक्तित्व को इस पद के द्वारा गाया गया है, सभी ने ये सब गाया है, लेकिन आपने कभी चिंतन किया कि हमारे वंश प्रतापाचार्य के लिए यही पद क्यों लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है? उदित नाम निर्भय उजियारा। वो 16वें वंशाचार्य हैं और लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरी देश में केडीवी मिशन की क्रांति लेकर आ गए। तो समझ जाइए ना, वो किसी शासन प्रशासन से डरते हैं,
ना वो किसी दबाव में आएंगे। वो जहाँ सच होगा वहाँ सच बोलेंगे, झूठ होगा वहाँ गलत उंगली दिखाकर उसको गलत बोलेंगे। इसीलिए वो है निर्भय उजियारा, जीव उबारा है, क्योंकि वो जीव दया और आत्म पूजा की बात करते हैं। जीव दया और आत्म पूजा हमारे केडीवी मिशन का एक लाइन है, नारा है। इसीलिए वो है जीव उबारा। हम जीवों को उबारने, भटके हुए जीवों को उठाने और उबारने के लिए आए हैं। और संतन को प्यारा इसलिए है, वो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के वहाँ कितने ज़्यादा चहीते हैं, कितने ज़्यादा लाडले हैं। इसीलिए आप सभी को कितने प्यारे हैं। और मारो काल होए झरझारा, तो ये हम सभी जान रहे हैं। पिछले कितने महीनों से उनके चादर तिलक के पहले भी, उनके चादर तिलक के बाद भी जितने हमारे पंथ में, हमारे राज्यों में जो जो काल रूपी आ रहे हैं, वो धीरे धीरे पंथ से हटते जा रहे हैं। तो ये कोई कर नहीं रहा, ये उनका चमत्कार है, उनकी महिमा है, उनकी गरिमा है। आज केडीवी मिशन को लगभग 2.5 वर्ष हो गए। आज हम सुबह फोन उठा करके देखते हैं तो बहुत आनंद आता है देखते हुए कि कोई न कोई छोटे से गांव में, कोई न कोई एक जिले में, कोई न कोई एक तहसील में, कोई न कोई एक राज्य में केडीवी मिशन के नाम से कोई न कोई सेवा कार्य आज हमारे कबीरपंथी कर रहे हैं। और हमारे सद्गुरु ने भी हमको यही सिखाया है, हमारे सत्पुरुष ने भी हमको यही सिखाया है कि मानव सेवा करो, जग कल्याण करो, जीवों पर दया करो। आज हम बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ स्कूल नहीं बने, हमारे यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, राज्य की छोड़िए, अगर दामाखेड़ा में आप लोगों को असुविधा होती है तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर साहब कुछ अच्छा हो जाता, बंदोबस्त साहब कुछ ऐसा हो जाता। हम सिर्फ शिकायत करते हैं। लेकिन आप में से आज कितने युवा पीढ़ियाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, तो आप लोग कोई खुद से दामाखेड़ा में कोई कार्य हो तो आप खुद से वहाँ पर आते हैं क्या? आप खुद से ये पूछिए, आप खुद से ये सवाल कीजिए। अभी वर्कशॉप था, कितने कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, लगभग वहाँ 50,000 लोग आए थे। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? आज हमारे देश में, हमारे देश को चलाने के लिए कितने युवा पीढ़ी के लोग आगे आ रहे हैं, कितने युवा की पीढ़ी। हम लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, शासन प्रशासन से शिकायत करते हैं, जो कार्य कर रहा है उसके प्रति शिकायत करते हैं, लेकिन हम स्वयं मैदान में उतरते हैं क्या कचरा साफ करने? ये चिंतन का विषय है, ये हमें साहब ने सिखाया है। हमारे सदगुरु कबीर साहब एक जगह पर बैठकर प्रवचन नहीं दिया करते थे, वो गली गली फिरते थे, गांव गांव फिरते थे, और जहां उनको गलत दिखता था वहां फटकार कर बोलते थे। उनके लिए तो एक साखी भी है, कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखो, ना कोई बैर रखो, सबकी खैर मांगो, सबका अच्छा मांगो, और जहां गलत हो वहां जरूर आवाज उठाओ। तो ये हमारे सद्गुरु है, हमारे ईश्वर है। तो आप जब उनके अनुयायी हैं तो आप लोगों को भी गलत बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए, और अच्छे कार्यों में आप कबीरपंथियों को तो सबसे ज्यादा आगे रहना चाहिए। सेवा कार्यों में आप कबीरपंथियों को सबसे ज्यादा आगे रहना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका समाज सुधरे, अगर आप लोग चाहते हैं कि कबीरपंथ को वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सद्गुरु को लोग दास के रूप में ना बोले, तो आप युवा पीढ़ी आगे आइए, आप पढ़िए, आप यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बनिए, आप अस्पताल करके सेवा कीजिए, आप टीचर बन के कबीर साहब का ज्ञान लोगों को दीजिए। आप लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? इसमें गलती आप सबकी है, हम भक्तों की गलती है। हमारे मंच प्रतापाचार्य
कैसा दुर्भाग्य है हम भक्तों के लिए। जब मैं ये आईडी पहनती हूँ ना, तो मुझे इस आईडी के साथ गर्व तो महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आईडी पहनती हूँ ना, इस कंधे में एक जिम्मेदारी महसूस होती है। ये एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सब मेरे को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं जो बोलूँगी आप सुनेंगे, उसको चिंतन करेंगे। मेरे मुंह से आप अगर कुछ गलत निकल गया तो ये मेरी पद के खिलाफ है। तो ये सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे ही आप लोग जो यहाँ पर कोई भी कबीरपंथ की संस्थाओं की आईडी जो आपको मिली है, तो वो आपके कंधों की जिम्मेदारी है। जब आप उसको अपने घर से पहनकर निकलते हैं तो आपको उस पद के लिए कार्य करना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। कोई भी संस्था सिर्फ दो चीजों से आगे बढ़ सकती है, एक ईमानदारी से, अनुशासन से, दूसरी आपकी नियत से कि आपकी अनुशासन कितना है। आपको पद मिला है, साहब आपको पूछ रहे हैं, हमारे राष्ट्रगण प्रतिनिधि आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना सेवा कार्य किया, क्या किया, कितने पेड़ लगाए, तो वह आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। हर महीने आप पूर्णिमा मनाते हैं, भजन संसद करते हैं, कबीर कुटी में जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, आप उपवास रखते हैं, लेकिन कोई अपने बुराइयों का त्याग करता है क्या? कोई नहीं करता। इस क्षेत्र में अभी सबसे ज्यादा नशा पत्ती की बात चलती है। कबीरपंथी घर में भी इतने नशा होता है, कोई उसको त्यागने की बात करता है? कोई नहीं करता। तो कैसे कबीरपंथी हुए हम? सिर्फ कंठी माला से कबीरपंथी नहीं बनते आप। और अभी सबसे पहले ये बात उठती है कि कबीरपंथ में तो कभी पहले ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ चौका आरती होता था, भोजन भंडारा होता था, पहले की बंदगी होता था। तो मेरे साहेब, पहले आप बंदगी अपने आत्मा से तो करो साहब की, फिर जाके उनके व्यक्तिगत बंदगी करिए। पहले आत्मिक बंदगी तो करना सीखिए साहब की। और वो कैसे होगी? जब आपका मन साफ होगा, जब आप अच्छे मानव बनेंगे, जब आप अच्छे इंसान बनेंगे। इसीलिए तो साहब कहते हैं, भगवा ओढ़े हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान। तो जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छे मानव बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, ये मेरे ही गुरु ने, वंश प्रतापाचार्य ने मुझे बोला है। जब वो केडीवी मिशन का शुरुआत कर रहे थे तो क्या कहे कि मैं ये मिशन एक कारण की वजह से भी खोल रहा हूँ कि आप लोग सब चौका आरती तक ही सीमित रह गए। चौका आरती को आप सब बहुत मामूली समझते हैं, बहुत सामान्य समझने लग गए हैं। कोई भी महंतगण को बुला लेते हैं घर में, उनसे चौका आरती करा लेते हैं। नया घर खोले, चौका आरती कर लिए, कुछ अच्छा हुआ आनंदी चौका आरती कर लिए, कहीं भी चले गए दामाखेड़ा में चौका आरती करवाने। आप लोग को चौका आरती का महत्व आपके मन में खत्म हो गया है। साहब, आप ये बोल रहे थे कि मैं ये मिशन इसलिए भी खोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को पहले सुधारूं, पहले एक अच्छे मानव में परिवर्तित करूं, पहले आप लोग को सेवा भाव समझाऊं, पहले आपको आत्म पूजा समझाऊं, तब जाके आप चौका आरती करोगे तो आपके चौका आरती का वो महत्व भी, और आपको उसका जो आप चौका आरती में बंदगी कर रहे हो, साहब को पूछ रहे हो, वो आपको फलेगा भी, उसका आपको फायदा भी होगा। अभी आप चौका आरती कराते हो, एक घर में 3 कबीरपंथी लोग रहते हैं, 2 लोग उसमें नशे पानी में डूबे हुए, तो आपकी चौका आरती कराने का क्या फायदा होगा? क्या आनंदी चौका आरती आप कराएं? आज आप सुबह नारियल भेंट किए, अगले दिन आप दारू की भट्टी में मिल रहे हैं, क्या आपका आनंदी चौका आरती कराएं? पहले अच्छे मानव बनो, अच्छे इंसान बनो, लोगों के लिए गलत सोचना छोड़ो। अपने काम के प्रति अपने जो आईडी मिली है, ये आप लोगों का कोई प्रवेश द्वार का आईडी नहीं है कि दामाखेड़ा में आपको इस आईडी के कारण अंदर घुसने मिल जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये और जो यहाँ प्रतिनिधिगण बैठे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है
ये मत भूलिए कि आज आप हैं, कल कोई और होगा। तो इस अहंकार को बिल्कुल त्याग दीजिए। आज मैं बैठी हूँ, कल कोई और बैठेगा, लेकिन कबीर पंथ कभी नहीं रुकेगा, मिशन कभी नहीं रुकेगा। तो ये बात हमको बहुत गंभीरता पूर्वक समझना है और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अभी जान भी रहे हैं धीरे धीरे कि केडीवी मिशन क्या है, इससे जुड़ रहे हैं। और अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को, हमको दामाखेड़ा में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यकर्ताओं को फोन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये मैं सिर्फ केडीवी मिशन नहीं, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, सब संस्थाओं के लिए बोल रही हूँ। वो आपका पंथ है, आपका दामाखेड़ा है। आप लोग स्वयं आगे आके सेवा नहीं करेंगे तो कौन संभालेगा? आप भक्त जन की जिम्मेदारी है दामाखेड़ा संभालना। साहब आपको ज्ञान देते हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं, उस पे चलने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको कोई भोजन घर पर परसता है तो उसको खाने की, चबाने की, उसको पचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वैसे ही साहब के ज्ञान को अपने अंतर मन में डाल के उसको चिंतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आवाज नहीं आ रही, सबको भूख लग गई क्या? किसकी है बताइए? आप सबकी है, हम सबकी है, हम भक्तों की जिम्मेदारी है। इन बातों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक चिंतन करना होगा और ये समझना होगा कि साहब हमारे बीच क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी। इतने कार्यक्रम होते हैं दामाखेड़ा में, हमारे दर्शन हो जाते हैं, पर क्यों हमारे वंशाचार्य हमारे बीच नवोदय यात्रा लेकर के आ रहे हैं? क्यों, हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश लाना चाहते हैं? ये चिंतन आप लोग सब करिए घर जाकर। क्या 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 साहब नया अभियान चला रहे हैं कबीर पंथ में जिससे हम जुड़ सकते हैं, ये चिंतन करिए आप लोग जाकर के। और अपने समाज में अपने बच्चों को आगे करिए कि वो बड़े से बड़े पोस्ट के लिए पढ़ाई करें, बड़े से बड़े पोस्ट में आगे बढ़ें, ताकि हमारा भारत भी सुधर सके। आज हम महिलाओं को देखिए, एक छोटे से शहर में भी जाएं तो वहाँ महिलाएं सेफ नहीं हैं। छोटे से छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार होते हैं, छोटे से छोटी बच्चों को छेड़ा जाता है। तो आप बताइए, आप यहाँ इतनी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, आप ऐसे समाज में अपने बच्चों को बड़ा करना चाहेंगे? बताइए, कुछ सुधार तो आपको चाहिए ना। और मैं आपको एक बात और बोलूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि कबीर पंथ एक धार्मिक पंथ है तो ये गलत है। कबीर पंथ, हमारे सदगुरु कबीर साहब स्वयं एक समाज, उनसे बड़े समाज सुधारक कोई हो ही नहीं आज तक। हम एक समाज सुधारक पंथ है और हमारे पंथ में ना कोई जातिवाद है, ना कोई पंथवाद है। हमारे राष्ट्र टीम में ही मैं आपको बता दूं, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चलता है मानिकपुरी, साहू वर्मा, तीनों हमारे राष्ट्र टीम के मेंबर हैं। वो हमारे महाराष्ट्र से आई हुई है, एक हमारे राजस्थान से है, एक हमारे यूपी से है। तो पूरा भारत हमारे मिशन में है। और आप दामाखेड़ा में आते हैं, पूरा भारत, यहाँ तक कि भारत के बाहर के लोग भी वहाँ पर आते हैं। तो हमारा पंथ इतना उदार पंथ है कि दिल खोल कर हम सबकी सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे साहब ने सिखाया है हमको। तभी तो वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान के पीर कहलाते हैं। वो जहाँ बैठे, जहाँ कोई उनको गुरु मिले, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे कोई अन्य पंथ के लोग हों, दिल खोल कर उनसे ज्ञान चर्चा करते थे। तो हम लोग क्यों कट्टरवाद पर उतर आए हैं, हम लोग क्यों जातिवाद पर उतर आए हैं? ये बात पे चिंता करने की हमको बहुत जरूरत है। ये बात पर हमको सोचने की बहुत जरूरत है कि हमारे गुरु जब कभी भेदभाव नहीं किए तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? जब हम कबीरपंथी हैं तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। अभी युद्ध का समय है, युद्ध से ही जुड़ा हुआ एक कहानी है। एक
एक ऐसे ही दो देशों का युद्ध चल रहा। तो युद्ध में एक दूसरे देश के जो सिपाही हैं वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तो भागते भागते उनको पता नहीं चला, वो बॉर्डर पार करके दूसरे देश में आ गए और वहाँ पे एक दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। वो डॉक्टर थे लेकिन वो दूसरे देश के सिपाही थे और इस देश में आए और उन्हीं दो देश के बीच में युद्ध चल रहा। तो जब वो डॉक्टर ने उनको यूनिफॉर्म में देखा, उनके आर्मी की यूनिफॉर्म थी, वो दूसरे देश के और वो वही देश है कि वो जो हम पर हमारे साथ युद्ध छिड़ा हुआ है जिनका। तो वो पहले तो विडंबना में पड़ गए लेकिन उन्होंने तुरंत उनको अंदर किया, उनका इलाज पानी चालू कर दिया। उसके बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने अपने डॉक्टर से प्रश्न पूछा कि मैं तो दूसरे देश से आया हूँ, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ से आपके देश का युद्ध चल रहा है, आपने मेरा इलाज क्यों किया, आपने तुरंत अपने अधिकारियों को खबर क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं पकड़वाया। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि मुझे जो पद मिला हुआ है ना डॉक्टरी का, वहाँ मुझे ये सिखाया जाता है कि मैं बिना जाति, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई पंथ संप्रदाय के निस्वार्थ सेवा करूं। और यही हमारे कबीर पंथ में आपको साहब सिखा रहे हैं, निस्वार्थ सेवा बिना जाति पाति देखे। तो पहले हमें इंसान बनना है, पहले हमें मानव बनना है। और देखिए पहले हमारे भारत में बहुत क्रांतिकारियों की बात की जाती है कि बहुत अच्छे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे भारत में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उनको खदेड़ा हमारे भारत से। अब हम कबीर पंथियों को इतने बड़े क्रांति लानी है, इतनी बड़ी क्रांति लानी है, सबसे पहले क्रांतिकारी बनो और अपने मन के स्वार्थ और अहंकार को खदेड़ो अपने अंदर से। क्रांतिकारी पहले अपने लिए बनो, तभी आप आत्म पूजा कर पाओगे, आत्म पूजा को समझ पाओगे। बताओ बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे कि नहीं बनोगे? आवाज नहीं आ रही, मुझे कम सुनाई देता है। बनोगे कि नहीं बनोगे? तो यही हमारे साहब, हमारे वंशाचार्य आपके बीच लाए हैं और आपको यही संदेश वो देना चाहते हैं। यही संदेश के साथ वो आप लोगों के बीच में नवोदय यात्रा लेके आएंगे अगले वर्ष। आप लोग सब तैयार रहिए। और इसके साथ साथ 29 जून को, अभी आप लोगों ने प्रकट उत्सव मनाया, लेकिन 29 जून को आप अपने घर के बाहर, अपनी गली के बाहर, अपने जिला तहसील में जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए। और साहब बोले हैं कि जब उनको भोजन कराएंगे तो बड़े खुशी के साथ कहिएगा कि आज हमारे कबीर साहब का प्रकट उत्सव है और उस अपेक्षा में आप उनको भोजन कराइए, पूरी खुशी के साथ भोजन कराइए। और हम पूरे भारत में 29 जून को हर जगह भोजन सेवा का कार्य करने वाले हैं केडीवी मिशन की ओर से। और एक बात और, ये सिर्फ केडीवी मिशन के लिए नहीं है, ये कबीर पंथ के अन्य संस्थाओं के लिए भी है। ये मत समझिएगा, नवयुवक मंडल, आमीन माता महिला मंडल, सबको मिलजुल कर कबीर साहब का प्रकट उत्सव 29 जुलाई को बनाना है और भोजन सेवा करना है। देखिए केडीवी मिशन कबीर धर्मदास वंशावली मिशन है, ये कोई कबीर पंथ से अलग नहीं है। कबीर पंथ ही पूरा इस मिशन में समाया है, ये आपके वंशाचार्य का मिशन है। तो आप सबको इसमें आगे आकर कार्य करना है। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बस यही कहकर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी। बहुत आनंद आया, आप लोगों ने इतने भव्य रूप से प्रकट उत्सव मनाया। 29 जून को भी आप लोग सभी भोजन सेवा कार्य कीजिए। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, जोरदार एक बार ताली बजाइएगा। सदियों से जो